सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 9335 पर। आज हम लोग लेंस मेकर सूत्र देखेंगे। लेंस मेकर का सूत्र, एक क्वेश्चन आता है, लेंस मेकर का सूत्र लिखिए और लेंस मेकर के सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक है, बोर्ड में आता है 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? हमने अंडरलाइन किया है, 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, और इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र स्थापित कीजिए। इसी को हम पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र के नाम से भी जानते हैं। जिससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, और इसी प्रकार के हर वीडियो का नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचा सकें, क्योंकि हम आपको यूपी बोर्ड से जुड़ी हर खबर, लेटेस्ट खबर आपको देते रहते हैं और आपकी अच्छी से तैयारी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आदि के सभी के देते रहते हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए हम देखें लेंस मेकर का सूत्र। देखिए, आपको एक डायग्राम दिख रहा है। ये देखिए, इसमें कोई एक लेंस रखा है। ये लेंस किसमें रखा है? ये देखिए, पूरा माध्यम कैसा है? वायु है, वायु है, और वायु में कोई एक लेंस रखा है। देखिए, पहले हम इसकी थोड़ी डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको समझाते हैं कैसे। देखिए, इसमें डिफिनेशन में लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखना है। आपको भी ऐसे ही लिखना है। माना एक पतला लेंस वायु में रखा है, माना कोई एक पतला लेंस, देखिए ये पतला लेंस है जो वायु में रखा है, जिसके सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n है। जिसके सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n है। इसके सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है? n है। ठीक है, जिसकी त्रिज्याएं, लेंस की त्रिज्याएं, वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः r1 व r2 हैं। देखिए, इसकी ये r1 है और ये r2 है। यहाँ तक आपको समझ में आया? देखिए, r1 व r2 हैं। इसके आगे हम देखते हैं क्या देखना है। आइए हम तब तक आगे बढ़ा देते हैं। देखिए, आगे लिखा है, देखिए क्या लिखा है। जिसके अक्ष पर यू दूरी पर, देखिए इसके अक्ष, ये अक्ष होगा, मध्य बिंदु होगा। यू दूरी पर, देखिए ये यू दूरी पर एक बिंदु वस्तु हो रखी है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें आई डैश दूरी, आई डैश प्रतिबिंब बनाती हैं बी डैश दूरी पर। देखिए क्या लिखा है, यही सब लिखा है। देखिए, ये जिसके अक्ष पर यू दूरी पर एक बिंदु वस्तु हो रखी है, जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस के प्रथम पृष्ठ, देखिए ये लेंस का चौथा पृष्ठ है, प्रथम पृष्ठ है, इससे अपवर्तित होती है। देखिए अपवर्तित हो रहा है, इधर मुड़ गई। ठीक है, अपवर्तित होने के बाद, अपवर्तन हो जाता है, अपवर्तन की घटना हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है? आई डैश प्रतिबिंब बी डैश दूरी पर बनता है। देखिए, ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आई डैश, और कितनी दूरी पर बन रहा है? बी डैश दूरी पर बन रहा है। ठीक है, लिख गया। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें एक सूत्र लगा दें। कौन सा सूत्र लगा दें? गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से। इसमें हम एक सूत्र का सहारा लेंगे, जिससे इस सूत्र का, इस डेरिवेशन का हम निगमन करेंगे। बिना किसी का सहारा लिए कोई काम नहीं होता है। ठीक है, इसमें हम जो सूत्र लिखेंगे, कौन से, किसका सूत्र लिखेंगे? गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का जो सूत्र होता है वो सूत्र लिखेंगे। देखिए, गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र होता है n/b माइनस 1/u इक्वल टू n-1/r1, क्योंकि त्रिज्या r1 है और वस्तु की दूरी b1 होगी। ठीक है, ये समीकरण नंबर, इसको आप 1 डाल दीजिए। चौथा समीकरण है, 1 डाल दीजिए। ये हमने लिख लिया इसका सूत्र। ठीक है, देखिए अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी जो दूसरी, क्योंकि देखिए इधर देखिए, इसमें एक पृष्ठ के लिए तो हमने कर लिया, इस वाली त्रिज्या के लिए तो हमने कर लिया। अब हमें इस वाले पृष्ठ के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। ये जो किरण आई ये भी तो परावर्तित होगी, और एक देखिए इस किरण के लिए ये वस्तु का कार्य करेगा, इस वाली किरण के लिए वस्तु का कार्य करेगा, और फिर प्रतिबिंब बनाएगा आई डैश, यहाँ पर आई प्रतिबिंब बनेगा। कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? आई प्रतिबिंब बनेगा बी दूरी पर। ठीक है, अब हम इसके लिए भी कुछ शर्त लिख लेते हैं। देखिए इसके लिए क्या शर्त लिखेंगे हम, देखिएगा, हम लिखे ले रहे हैं, तब तक आप भी लिख लेंगे। देखिए, ए प्रतिबिंब दूसरा आई डैश जो है, ये किसके लिए कार्य करेगा? अब इस वाले पृष्ठ के लिए ये वस्तु का कार्य करेगा, तो हम इसी को लिख लेते हैं। प्रतिबिंब आई डैश दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा। देखते हैं, ये लिखते हैं हम, देखिएगा लिखते हैं, प्रतिबिंब आई डैश दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का
कार्य करता है। देखिए जो प्रतिबिंब आई डैश था वो दूसरे के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका जो अंतिम प्रतिबिंब है, जिसका जो प्रतिबिंब बनता है, देखिए इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, इसका ये वस्तु का कार्य कर रहा है, एक किरण जा रही है यहाँ से, ये प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब बिंब होगा, प्रतिबिंब उसी ओर किधर बन रहा है, उसी ओर तो बन रहा है। देखिए उसी ओर आई बन रहा है। क्या कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है, आई। ठीक, इसको आप ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। ये क्या करेगा, लेंस के लिए दूसरी ओर बनाएगा। ठीक है, और बनता कहाँ पर है, ये लेंस से कितनी दूरी पर बनता है, ये लेंस से, ये लेंस यहाँ पर ए लिख लेंगे। ठीक है, आई प्रतिबिंब बन एक उसी ओर आई प्रतिबिंब, ठीक है, जो देखिए जिसका प्रतिबिंब उसी ओर आई, ए लेंस से बी दूरी पर बनता है। ठीक है, कितनी दूरी पर बनता है, बी दूरी पर बनता है। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए आई डैश प्रतिबिंब जो था, ये इसका प्रतिबिंब बना था, इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा, और जिससे एक प्रतिबिंब बनेगा आई, जो एक प्रतिबिंब बनेगा आई कितनी दूरी पर बनेगा, बी दूरी पर बनेगा। ठीक है, ये दूसरे पृष्ठ के लिए ये वाला वस्तु का कार्य करेगा, और ये परावर्तित होकर एक प्रतिबिंब बनेगा, उसी ओर प्रतिबिंब बनता है, जो आई प्रतिबिंब बनता है और बी दूरी पर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसके आगे का। देखिए आपको यहाँ पर एक पॉइंट समझना होगा। देखिए पहले प्रकाश किरण जो थी वायु से कहाँ जा रही, कांच में, वायु से कांच में जा रही थी। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। जब वायु से कांच में जा रही थी तो अपवर्तनांक हमने क्या माना था, यन ही तो माना था ये वाला। लेकिन जब अगर कांच से होकर वायु में आ जाएगी तो हम 1/n मान लेंगे। देखिए इसको समझने के लिए आप इधर देखिएगा, देखिए यन था, पहले हमने यन माना था, और जिसका कोई नहीं उसके बटे में हर हम 1 मानते हैं। लेकिन अब क्या होगा, कांच से, कहाँ से, कांच से किसमें, वायु में जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, यन जो है उल्टा हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया, यही बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर जो अपवर्तनांक है 1/n हो जाएगा। देखिए अब हम लिख लेंगे प्रकाश किरण क्या हो रहा है, कहाँ से आ रही, कांच से वायु में जा रही है। कहाँ से जा रही, कांच से वायु में जा रही है। तो अतः यहाँ पर हम लिख देंगे अतः जा रही, अतः इसकी जो अपवर्तनांक है, इसका अतः अपवर्तनांक, अतः जो इसका अपवर्तनांक है वो 1 कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। तब फिर हम कौन सा सूत्र लगा देंगे, गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, कौन सा सूत्र, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन के सूत्र से। अब हम किससे देखेंगे, गोलीय अपवर्तन के पृष्ठ के सूत्र से फिर हम देखेंगे। देखिए यही वाला सूत्र लिखना है आपको। इसमें क्या करना है, जहाँ पर n है वहाँ पर 1/n करना है, क्योंकि अब हमने अपवर्तनांक जो आया वो 1/n आया है, पहले n था। देखिए अब हम लिखेंगे गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र, क्या लिखेंगे, 1/n बटे b माइनस 1/b डैश, क्योंकि ए भी वस्तु का कार्य करता है। यहाँ पर वस्तु का कार्य कौन कर रहा है, देखिए पहले कहाँ था, देखिए इधर देख लीजिए, पहले वस्तु कहाँ रखी थी, यू दूरी पर, अब कहाँ रखी है, बी डैश दूरी पर। ठीक है, बी डैश जो प्रतिबिंब था, देखिए ये जो प्रतिबिंब, देखिए इधर देख लीजिए आप, आई डैश जो देखिए इधर देखिए, जो आई डैश प्रतिबिंब था बी डैश दूरी पर, यही तो वस्तु का कार्य कर रहा है। यहाँ पर ओ था, एक वस्तु और रखी थी जो यू दूरी पर थी, ये वस्तु का कार्य कर रही थी। लेकिन यहाँ पर आई डैश प्रतिबिंब पर वस्तु का कार्य कर रहा है, तो यू की जगह पर क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देख लेते हैं, बड़ा इक्वल टू, और टोटल वही, देखिए 1/n माइनस
1 अपॉन, उसमें त्रिज्या R1 ली थी, इसमें क्या लेंगे R2, समीकरण नंबर 2। लेकिन अगर इसको अब आप और सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि एक 1/n है, आप जब इसको आप जोड़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसको हम और सॉल्व करते हैं आगे। देखिए इस वाले n को हम देखिए इसकी अगर ऐसे देखिए इसके बटे में भी 1 होगा और इससे गुणा हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1/n b माइनस 1/b डैश इजिकल टू, देखिए यहाँ पर भी वही हो जाएगा 1 माइनस n अपॉन NR2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें, 1/n कॉमन ले लेते हैं, क्या 1/n कॉमन ले लिया हमने यहाँ पर, देखिए तो क्या बचा 1/v बचा, माइनस देखिए n यहाँ है नहीं तो यहाँ पर n आ जाएगा n/v डैश। ठीक है, इसको आप बंद कर दीजिए, यहाँ भी देखिए यहाँ पर 1/n कॉमन हो गया, तो क्या बचा 1 माइनस n अपॉन NR2, क्योंकि कॉमन हमने इक्वल टू के इधर लिया। ठीक है, इधर तो लिया नहीं, अब हम क्या करेंगे इस n से इस n को काट देंगे, काट दिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं क्या बचा मात्र 1/v माइनस n/b डैश इक्वल टू 1 माइनस n अपॉन R2 बचा। अब हम इसको डाल देंगे, देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आगे भी देख लीजिए आप, क्योंकि आगे हम लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 1/b माइनस n/b डैश इक्वल टू n-1/R2, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। ठीक है, वहाँ डाला था वो भी इक्वेशन नंबर 2, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आगे इसके देखते हैं। हमें जो निकालना है वो निकालना है लेंस मेकर का सूत्र और पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र, या तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 बा समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ देंगे। देखिए समीकरण 2 तो आपको दिख रहा है, ये वाला है लेकिन समीकरण 1 नहीं है। देखिए समीकरण 1 ये है, देखिए समीकरण 1 क्या है, n/b1 n अपॉन, देखिए समीकरण 1 लिख लेते हैं, क्या है n/b डैश माइनस n/1/u इक्वल टू n-1, यहाँ पर हम लिखें, देखिए n/b अपॉन R1, यही तो समीकरण 1 था, देखिएगा है, देखिए इधर देख लीजिए, यही एक समीकरण 1 है। अब हम क्या करेंगे इसी में जोड़ देंगे, समीकरण 2 तो ये आपको दिख रहा है। देखिए क्या करेंगे n/v डैश माइनस n/1/u, अब इसमें हम जोड़ देंगे क्या समीकरण 2, क्या समीकरण 2 आया, देखिए समीकरण 2 ए आया, फाइनल में आया कि नहीं, तो 1/b माइनस n/v डैश हो जाएगा इक्वल टू, देखिए क्या है इक्वल टू में n-1 अपॉन R1, पहले इसकी देखिए पहले समीकरण 1 की देखिएगा, देखिए समीकरण 1 का n/1 माइनस n-1 अपॉन R1 इक्वल टू प्लस इसमें हम जोड़ेंगे क्या, देखिए इसकी भी जोड़ देंगे n-1 अपॉन R2। ठीक है, देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब इसको जोड़कर हम एक सूत्र निकाल लेंगे। देखिए ये वाला कट जाएगा, देखिए n/b डैश माइनस का है, n/b डैश प्लस का है, तो ये कट गए, तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, देखिए इसको हम पहले लिख लेंगे, देखिए 1/b माइनस 1/u, ये u है, देखिएगा u बना है, इक्वल टू क्या बचा n-1/R1 प्लस n-1/R2 ये बचा। अब हम क्या करें n-1 इसमें कॉमन ले लें, देखिएगा 1/b माइनस 1/u इक्वल टू n-1 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2। ये जो सूत्र आ गया है इसे भी यहाँ तक भी अगर आप कर देते हैं तो ये लेंस मेकर का सूत्र ही है। कैसा, लेंस मेकर का सूत्र। लेकिन अगर आपने एक सूत्र पढ़ा होगा लेंस वाला, देखिए हम इधर साइड में आपको बता देते हैं, देखिए इधर देखिएगा, इसमें आप देख लीजिए, अगर आपने एक सूत्र पढ़ा होगा 1/f बराबर होता है 1/b माइनस 1/u, होता है कि नहीं होता, लेंस का सूत्र। तो हम क्या करें देखिए
अगर 1/f लिख सकते हैं किसकी जगह पे, 1/b माइनस 1/u की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/f। तो हम क्या करें, यहाँ पर 1/f लिख सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर लिख देते हैं 1/f इजिकल टू, ठीक, इसकी पूरी की ये खोखट खत्म, n-1 ब्रैकेट 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब यही सूत्र है लेंस मेकर का सूत्र, आप इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, यही है लेंस मेकर का सूत्र, ठीक है। ये था फुल डिस्कशन वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको दोबारा समझाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो